तो आज हम गूगल के हालिया I/O 25 कीनोट की मुख्य बातों पर एक नज़र डाल रहे हैं। हाँ, हमारे पास कीनोट का ट्रांसक्रिप्ट है। और हमारा मकसद है गूगल के AI में जो भी नया और दिलचस्प हो रहा है उसे समझना। और मतलब साफ दिख रहा है कि जेमिनी इन सब के बिल्कुल सेंटर में है। हाँ, कीनोट की शुरुआत में ही उन्होंने जेमिनी सीजन की बात की। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो कितनी तेजी से अपने सबसे अच्छे वाले एआई मॉडल्स लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पिछले I/O से अब तक तो 1 दर्जन से ज्यादा नए मॉडल्स और रिसर्च ब्रेक थ्रूज आ चुके हैं। सही है। और यहाँ ये काफी दिलचस्प हो जाता है। जेमिनी 2.5 प्रो, हाँ, इसके प्रदर्शन में तो जबरदस्त सुधार है। वो एलो स्कोर जो मॉडल की क्षमता मापता है, हाँ, हाँ, वो 300 पॉइंट बड़ा है। हाँ, और कई बेंचमार्क पर टॉप पर भी है। क्या बात है। कोडिंग में भी वेब डेव अरीना पर नंबर 1। कमाल है। और एक मजेदार बात, जेमिनी ने पोकेमॉन ब्लू गेम भी पूरा कर लिया। हाँ, मैंने भी सुना है। ये सिर्फ मजे के लिए नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि जेमिनी अब कितने जटिल मल्टी स्टेप काम समझ सकता है। सही कहा। ये भविष्य के एजेंट्स के लिए काफी जरूरी होगा। और आकर्षक बात यह है कि ये तरक्की सिर्फ स्कोर तक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा मतलब है ज्यादा क्षमता, ज्यादा तेज मॉडल। और वो भी कम कीमत पर। इसमें गूगल का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे वो 7th जेन TPU आयरनवुड। हाँ, उनके खास AI चिप्स। जी, उनका बड़ा हाथ है। और नतीजा, AI का इस्तेमाल तो जैसे रॉकेट की तरह बढ़ गया है। आंकड़े तो यही बताते हैं। गूगल प्रोडक्ट्स और APIs पर मासिक टोकन प्रोसेसिंग एक साल में 9.7 ट्रिलियन से बढ़कर 480 ट्रिलियन हो गई है। 480 ट्रिलियन! ये तो लगभग 50 गुना बढ़ोतरी है। हाँ, ये दिखाता है कि AI अब सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, बल्कि गूगल इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा बन गया है। और डेवलपर्स भी इसे खूब अपना रहे हैं। बिल्कुल, 7 मिलियन से ज्यादा डेवलपर्स जेमिनी APIs इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो हुई मॉडल्स की बात, लेकिन गूगल इसे नए प्रोडक्ट्स में भी ला रहा है ना? हाँ, कुछ तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसे लगते हैं। हाँ, जैसे वो प्रोजेक्ट स्टारलाइन। हाँ, अब वो गूगल बीम बन गया है, एक AI फर्स्ट वीडियो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। जो नॉर्मल 2D वीडियो को एकदम असली जैसे 3D अनुभव में बदल देता है। सोचिए, जैसे आप किसी के साथ उसी कमरे में हो। और ये HP के साथ मिलकर इसी साल आ रहा है। कमाल है। और गूगल मीट में भी कुछ नया है। रियल टाइम स्पीच ट्रांसलेशन। अच्छा, डेमो में दिखाया था कि कैसे अलग-अलग भाषा बोलने वाले आराम से बात कर सकते हैं। जी, और AI आवाज की टोन और हाव भाव को भी मैच करने की कोशिश करता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। शुरुआत में अंग्रेजी और स्पेनिश में होगा शायद। हाँ, अभी के लिए। कम्युनिकेशन और विजन के अलावा AI अब असल दुनिया में भी मदद करेगा। हाँ, प्रोजेक्ट एस्ट्रा की क्षमताएं अब जेमिनी लाइव में आ रही हैं। मतलब कैमरे और स्क्रीन शेयरिंग से आप अपने आसपास की चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। बिल्कुल। कीनोट में वो मजेदार वीडियो था जहां उसने कूड़े के ट्रक को कन्वर्टेबल समझ लिया था। हाँ हाँ, और फिर खुद को ठीक भी कर लिया। एग्जैक्टली। और फिर है प्रोजेक्ट मैरिनर। ये क्या है? ये एक AI एजेंट है जो वेब पर आपके लिए काम कर सकता है। अच्छा। और अब ये मल्टीटास्किंग कर सकता है, मतलब एक साथ 10 काम। और वो टीच एंड रिपीट फीचर से सीख भी सकता है। ओह वाह! तो मतलब मैं उसे सिखा सकती हूँ कि कोई काम कैसे करना है। हाँ, कुछ हद तक। ये क्षमता डेवलपर्स के लिए जेमिनी API के जरिए आएगी। और जेमिनी ऐप में भी कुछ एजेंट मोड जैसा दिखाया था। जी, एक उदाहरण था जहां वो रेंट पर अपार्टमेंट ढूंढने जैसा मुश्किल काम कर रहा था। लिस्टिंग खोजना, फिल्टर लगाना। और अपार्टमेंट देखने का टाइम भी शेड्यूल करना। हाँ, यहाँ तक कि वो भी। गूगल सर्च भी तो बदल रहा है। AI ओवरव्यूज जी। 1.5 अरब से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं हर महीने। हाँ, और अब एक नया AI मोड आ रहा है। ये ज्यादा मुश्किल सवालों के लिए है ना, जिनके लिए शायद दर्जनों सर्च करने पड़ते हैं। सही कहा। ये अमेरिका में रोल आउट हो रहा है। इसके पीछे क्वेरी फाइन आउट तकनीक है। क्वेरी फैन आउट। हाँ, मतलब ये एक बड़े सवाल को कई छोटे सब टॉपिक्स में तोड़ता है और फिर वेब पर गहराई से खोजता है। अच्छा। और जल्द ही ये पर्सनल कॉन्टेक्स्ट के साथ और भी पर्सनल हो जाएगा, जैसे जीमेल से जानकारी लेकर सुझाव देना, बेशक परमिशन के साथ। परमिशन के साथ, हाँ, वो जरूरी है। और ये जटिल विश्लेषण और डेटा विजुअलाइजेशन भी कर सकेगा, जैसे खेल के आंकड़े टेबल या ग्राफ में दिखाना। और सर्च लाइव, वो कैमरे वाला फीचर। हाँ, उससे आप रियल टाइम में मल्टी मॉडल इंटरेक्शन कर पाएंगे। मतलब आप जो देख रहे हैं उसके बारे में पूछ सकेंगे। गूगल ने क्रिएटिव टूल्स में भी कुछ बड़ा किया है। Imagen 4 इमेज मॉडल। और VO3 वीडियो जनरेशन मॉडल। हाँ, और VO3 अब नेटिव ऑडियो भी बना सकता है, मतलब वीडियो के साथ आवाज, डायलॉग, सब कुछ। जी हाँ, ये काफी बड़ी छलांग है। ये सब देखकर लगता है गूगल का एक बड़ा लक्ष्य है। हाँ,
एक यूनिवर्सल एआई असिस्टेंट बनाना। प्रोजेक्ट एस्ट्रा का जो अपडेटेड डेमो दिखाया, जिसमें वो बाइक ठीक करने में मदद कर रहा था, ईमेल चेक कर रहा था और कॉल भी कर रहा था, सब कुछ बस बातचीत से। और ये सिर्फ फोन पर नहीं, नए डिवाइस पर भी आएगा, एंड्रॉयड XR। हाँ, सैमसंग के साथ हेडसेट पर काम चल रहा है और जेंटल मॉन्स्टर वॉर्बी पॉर्कर के साथ स्टाइलिश ग्लास पर भी। तो इस सब का निचोड़ क्या है, मतलब क्या समझे हम? देखिए, साफ है कि गूगल एआई को हमारे जीवन के हर पहलू में तेजी से ला रहा है। सर्च से लेकर बातचीत और यहाँ तक कि हमारी असल दुनिया से इंटरैक्शन तक। बिल्कुल, एआई ज्यादा पर्सनल, ज्यादा सक्षम और ज्यादा सहायक बन रहा है। और ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है। हाँ, जैसे जैसे ये एआई एजेंट्स और ज्यादा काबिल होते जाएंगे और हमारे लिए काम करने लगेंगे, चाहे वो वेब पर हो या असल दुनिया में, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और जानकारी तक पहुंचने का तरीका कितना बदल जाएगा? हाँ, ये वाकई में सोचने वाली बात है कि आगे क्या होगा।